अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज बना रही थी बिरयानी और बिरयानी बना रही थी थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट तो नहीं, चीज़ें डिफरेंट थी, मतलब मैं बनाई थी देसी चिकन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो चावल नहीं खाते और उनको पसंद नहीं है। और ये है कि जब उनको कहा कि बिरयानी खा लें, बिरयानी कभी-कभार खा लेते हैं, तो उन्होंने ये फरमाइश की कि मुझे जो है ना देसी देसी चिकन के साथ आप अगर बना के दे सकती हैं तो दे दें। तो मैंने कहा ठीक है, बस बिरयानी खा लें, चाहे आप देसी चिकन के साथ खा लें। तो मैंने यहाँ हाफ़ केजी चिकन लिया है, बाकी ये धनिया पुदीना आपके सामने था, दही थी, ये मसाला है, बिरयानी मसाला है, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, पिंच ऑफ फूड कलर था वो, और हल्की सी मैंने जो है ना लाल मिर्च रखी थी। तो बस हाफ़ केजी चिकन था मेरे पास, और बाकी जो थे ये सारे मसाले थे, अदरक लहसुन था, पुदीना है, सब्ज़ धनिया है, मिर्ची है, टमाटर है, लेमन जो है वो हम बाद में डालेंगे जब उसको दम पे लगाएंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चिकन, और हाफ़ केजी जो मेरे पास चिकन था वो डाल दिया, और उसके साथ हम डाल देंगे ये सारे मसाले, जिसमें टमाटर है, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी डाल देंगे। और जो हमारे ड्राई मसाले हैं वो भी जो है ना हम इसके अंदर डाल देंगे, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि हम इसको ना ये अच्छे से जो है ना एक साथ ही कुक हो जाए, क्योंकि ये देसी चिकन है और इसको हमने थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे तो आपको पता है गलता नहीं है। समटाइम गल भी जाते हैं जो ज़्यादा मतलब एज के ना हो चिकन। आपको पता है ना देसी चिकन का एक हिसाब होता है कि इतनी एज का होगा, 2 मंथ का, 3 मंथ का, तो उसका गोश्त थोड़ा जल्दी गलने वाला होता है। जो ज़रा थोड़े बड़े हो जाते हैं या साइज़ में बड़े हो जाते हैं, उनका थोड़ा सा मीट जो है वो हार्ड होता है। तो हमने इसको प्रेशर लगाना है, इसलिए इसमें ऑयल और ये सब मसाले, टमाटर वगैरह ये सब डाल के हल्का सा मैं इसको फ्राई करूँगी, बिल्कुल लाइट सा जैसे, क्योंकि मैंने इसमें फिर पानी डालना है, और इसको जो है ना मैंने फिर अच्छे से फ्राई करना है। हल्का सा इस पे पानी डाल दें। अच्छा, मैं आज मेरा थंबनेल देख के आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि किस टॉपिक पे बात करने लगी थी। बात ये करनी थी कि कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो मैं इस सिलसिले में, मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई है, मैं आपसे भी यही पूछूंगी कि वाकई ऐसा है कि औरत औरत की दुश्मन होती है? क्योंकि औरत जो है, औरत के तो कई रूप हैं। औरत माँ है, औरत बेटी है, औरत एक बहन है, बीवी है। तो औरत औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है? क्या एक माँ अपनी बेटी की दुश्मन हो सकती है? क्या एक बेटी माँ की हो सकती है, या बहन बहन की हो सकती है? तो ऐसा तो नहीं है। बहनें तो बहुत प्यारी होती हैं और बहुत प्यार करने वाली होती हैं, और माँ का रिश्ता तो वैसे ही औलाद के साथ बहुत एक ख़ास है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। तो ये फ्रेज़ ही गलत है, ये चीज़ ही गलत है जो लोग कहते हैं कि औरत औरत की दुश्मन होती है। हाँ, डिफरेंसेस है, हर रिश्ते में है, और औरत और औरतों के बीच में होते हैं, क्योंकि औरतों के रिश्ते बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे ससुराल में चेंजिंग्स आती हैं, नंद है, जेठानी है, सास है, भाभियाँ हैं, तो उसमें काफ़ी और बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत से मैटर्स पे होते हैं। लेकिन इस चीज़ को कहना कि औरत औरत की दुश्मन होती है, ये गलत बात है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हाँ, रिश्तों में दुश्मनी हो सकती है, रिश्तों में जो है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादती कर जाते हैं लोग, वो चीज़ मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानती हूँ कि ऐसे होता है। जैसे कुछ घरों में देखें तो सास अच्छी नहीं होगी, कुछ घरों में देखें तो बहू अच्छी नहीं होगी, कुछ में देखें तो नंद भाभी का झगड़ा होगा, कहीं नंदें अच्छी हैं तो भाभियाँ अच्छी नहीं हैं, भाभी अच्छी हैं तो नंदें अच्छी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साथ साथ हैं। लेकिन औरत के बहुत रूप हैं, और औरत हर रूप में एक औरत की दुश्मन नहीं होती है। ये रिश्तों की बात है। क्या मर्द एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करते? क्या मर्द एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते हैं? उनके भी डिफरेंसेस होते हैं। तो क्या कभी हमने ये बात सुनी कि मर्द मर्द का दुश्मन है? नो, हमने ये बात नहीं सुनी। लेकिन औरतों को क्यों ब्लेम किया जाता है कि औरत औरत की दुश्मन है? नहीं, औरत औरत की दुश्मन नहीं है। हाँ, ये दुश्मनी रवैयों की है, ये दुश्मनी कुछ रिश्तों में हो जाती है, और कुछ एक्सपेक्टेशंस की वजह से हो जाती है। जैसे कई माएँ जो है अपने बेटों से बहुत एक्सपेक्ट करती हैं, और तो वो बहू की दुश्मन बन जाती हैं। और कुछ जो है वो बहुएँ जो है जब देखती हैं कि शौहर को ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ करता है, तो वो एक दूसरे के साथ उनकी टसल हो जाती है। तो दुश्मनी अगर कहें तो वो मर्द की मर्द के साथ भी हो सकती है, औरत की औरत के साथ भी। लेकिन बिल्कुल इस चीज़ को औरतों के साथ जोड़ देना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, और मुझे दुःख होता है कि हर बात में इस तरह से किया जाता है। कुछ चीज़ों में हाँ, हम औरतों का ये ज़रूर है कि हम औरतें एक चीज़ से गुजरती हैं ना, एक किसी भी प्रोसेस से गुजरती हैं, तो हमें एक दूसरी औरत भी उस प्रोसेस से गुजरती है। खासकर ये देख लें कि जैसे माँ बनती है औरत, तो हर औरत इस एक्सपीरियंस से गुजरती है, चाहे वो सास है, चाहे माँ है, चाहे बेटी है, चाहे बहू है। तो हम औरतों को बस ये थोड़ा सा होना चाहिए कि हम उस चीज़ में दूसरी औरत की फीलिंग्स को समझें। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ मैंने ज़रूर देखी है कि ये चीज़ कोई नहीं समझता, बहुत मुश्किल है। 100 में से शायद कोई 10 औरतें ऐसी होंगी जो इस चीज़ को समझती होंगी कि वो खुद जब प्रेगनेंसी के दौर से गुजरी हैं, तो वो फील कर सकती हैं कि उनकी बहू भी मुश्किल में हो सकती है, उसकी भी कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं। और इसी तरह से जो नंद भाभी में है, उनमें भी इस तरह से होते हैं कि जिस चीज़ से एक भाभी गुजर रही है, वो भी तो किसी की नंद है, और जो नंद है वो किसी की भाभी है। तो एक्सपीरियंस दोनों साइड से होता है। लेकिन बस ये थोड़ा सा फ़र्क है कि हम औरतें एक दूसरे को ना फील नहीं करती हैं, हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझती नहीं हैं। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं आगे से बड़ी आसानी से कह दूँगी कि मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है, अगर इसके साथ हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ है, इस चीज़ में हम थोड़ा सा जो है, हम औरतों को भी चाहिए, हमें चाहिए कि रिश्तों में हम उस चीज़ को बैलेंस करना सीखें। और इसमें औरत होना वजह नहीं है, इसमें एक्चुअली वजह जो है ना वो ये है कि रिश्तों की बात है, बिहेवियर्स की बात है। जहाँ कहीं टसल्स है, जेलसी है, एक दूसरे के साथ कुछ मसाइल हैं, उस वजह से जो है वो दुश्मनी निकल आती है, या एक दूसरे के साथ जो है वो डिफरेंसेस बन जाते हैं। लेकिन ओवरऑल इस चीज़ को गलत समझती हूँ कि अगर आप ये कहें कि औरत औरत की दुश्मन होती है, नहीं। औरत के बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, और औरत के बहुत खूबसूरत रूप हैं, और वो हर रूप में एक बहुत ही खूबसूरत इंसान होती है। ये इंसानी थोड़े से रवैये होते हैं, रिश्ते होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जिनकी वजह से कुछ चीज़ें एक्सट्रीम पे चली जाती हैं और बुराई की तरफ चली जाती हैं। इन्हीं बातों में देखिए, मेरी दम बिरयानी को जो है ना वो दम का टाइम भी आ गया है। इसमें मैंने सारे जो है वो डाल दिए हैं, धनिया पुदीना भी,
फूड कलर भी, थोड़ा सा गरम मसाला मैं ज़रूर डालती हूँ एंड में। इसमें बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। गरम मसाला में ज़ीरा ज़्यादा इसमें करती हूँ। उसको फिर मैंने दम लगा दिया। बिरयानी को हमेशा जो है वो 10 मिनट के लिए 8 मिनट के लिए मैं तेज़ दम देती हूँ और उसके बाद मैं उसको स्लो करती हूँ। और ये बात जो है ना मैंने सीखी थी शेफ़ ज़ाकिर से। मसाला टीवी पे आते थे कि बिरयानी को जो है ना पहले तेज़ आँच पे और फिर स्लो करके दम दिया जाता है, वरना मैं हमेशा स्लो पे देती थी और मेरे चावल कच्चे रह जाते थे। तो थैंक्स टू हिम और मेरी गरमा-गरम बिरयानी जो है ये तैयार है। आप भी खा लीजिए, एन्जॉय कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।